सो हेलो। बेसिकली आज की क्लास में हम आगे फर्दर नंबर सिस्टम के आगे अपना साइक्लिसिटी एचसीएम एलसीएम ये वाले टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी और उससे पहले प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और बेसिक से आपके ये रैशनल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बढ़ेंगे जिसको हम कह सकते हैं टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो हम यहाँ लिख लेते हैं इट्स दीज आर द होल्ड अ सेकंड, सॉरी, yes. So next are type 3. ओके, सो इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले एक चीज़ हमें सीखनी है। उससे पहले क्या, साइक्लिसिटी है ना। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो साइक्लिसिटी होती क्या है, हम एक लाइक हमने बचपन में पढ़ा होगा ये वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, राइट। तो बेसिकली क्या होती है, कोई भी चीज़ हमारी घूम के जब दोबारा वहीं आ जाती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली साइकिल से डिनोट करते हैं या फिर इसको हम साइक्लिसिटी करते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से सेम हमारे मैथमेटिक्स में भी होता है, राइट। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, लाइक 2 का देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूँ 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होता है, देन 2 की पावर 5 सॉरी ओके 2 की पावर 5 32, राइट। तो अगर हम यहाँ पर हम नोट करें कि जो इसका यूनिट प्लेस था ये 2 था, और जैसे हमारी 2 की पावर 5 हुई यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 2 है, तो जिसके बाद हमारा यूनिट प्लेस रिपीट होने लग जाए वो हमारी साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। तो मैं इस पूरी चीज़ को 1 मिनट उठा के ना यहाँ लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, राइट। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 it's 128, then 2 की पावर 8 it's 256, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अगर एक चीज़ हम नोट करें तो लाइक यहाँ का इसका 2, इसका 4 यूनिट डिजिट, इसका भी 4 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 8, इसका भी 8 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका भी 6 आ रहा है। तो बेसिकली जिसके बाद हमारा पूरा जो है वो रिपीट करने लग जाए तो वो हमारी उसकी साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। तो ऐसी जैसे कि 2 की आए तो बेसिकली हम कह सकते हैं 2 की साइक्लिसिटी क्या हुई, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 4, राइट। तो यानी कितना भी हमारा कोई भी डिजिट आ जाए तो उसका जो पावर होगा अगर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद जो भी उसका डिजिट बच जाता है वही हमारी उसकी यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी 2 नंबर दे देंगे 2 मतलब जिनके 2 के पावर में होंगे सपोज़, ठीक है। उसके हम पूछ लेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हमें वो बताना होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे जैसे कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 है तो हमारे पास औरों की भी साइक्लिसिटी होती है, वहीं पर वो लिख लेते हैं फर्दर, है ना। जैसे 2 का तो 4 हो गया, 3 का क्या होता है जल्दी बताओ। बेसिकली 3 का भी हमारा 4 होता है, कैसे, अब यहाँ देख लो ज़रा एक बार, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 इट्स 81, राइट। तो ऐसे हमारे 3 का भी 4 हो गया। तो इसी तरीके से बेसिकली हम सब निकाल लेंगे और ये तो मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें आप करोगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख लेते हैं। और 7 की भी हमारी क्या होती है 4 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी और किसकी 4 होती है, 8 की भी 4 होती है। तो इन सब की साइक्लिसिटी बेसिकली 4 ही होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसी किसी की 2 भी होती है। 2 किसकी होती है, सपोज़ यहाँ पर हम देखते हैं 4 के, तो 4 का पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, ठीक है। देन जैसे हम 4 की पावर 3 करेंगे इट्स बेसिकली 64, अगेन इट स्टार्ट रिपीटिंग। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या कि जो साइक्लिसिटी हुई हमारी 4 की वो क्या हो गई हमारी बेसिकली बताओ, यस, साइक्लिसिटी हमारी 4 की होगी 2, साइक्लिसिटी ऑफ द 4 इज़ 2। ऐसे जैसे 4 की 2 होती है वैसे 9 की भी 2 होती है एंड ठीक है इसकी होती है
उसके बाद ऐसी किसी की 1 भी होती है। 1 किस किस की होती है, तो 1 होती है हमारी 6 की। 6 की पावर आप कुछ भी रहो, इनकी साइक्लिसिटी मतलब हर उस पर 6 ही आएगा। सेम ऐसे 5 की होती है, ठीक है, और 1 की तो 1 होती है। तो यहाँ देखो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9, ओके, सारे नंबर हमारे कवर हो गए। तो बेसिकली ये हमारे कुछ है साइक्लिसिटी, ठीक है। अब हमें इसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम वो करते हैं आगे। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है आपका, लाइक के आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज़ साइक्लिस यूनिट डिजिट ऑफ, yes, you have to find the unit digit of suppose 2 की पावर 236, ठीक है। सपोज यह आ गया आपके पास। नाउ वी नो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। यस, ओके, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर हमारा। तो हमें पता है कि 2 की पावर 236 है एंड साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 4। तो हम क्या करेंगे, 236 को हम बेसिकली 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड से 4 5 ज़ा 20, 3 6 4 9 जा इट्स 36, 0, यानी बिल्कुल 0 रिमेनिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। हाँ, सो एज रिमाइंडर यहाँ 0 आया, तो बेसिकली हम कह सकते हैं रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 की पावर 4 पे जो होगी वही हमारा उसका क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा। तो 2 की पावर 4 पे हमारा क्या है, तो 2 की पावर 4 पे हमारा यहाँ पे 6 है। सो हेयर वी कैन से हेयर रिमाइंडर 0, हैंस जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लेके चलते हैं। तो 2 की पावर 4 का हमारा 6 होता है, तो जो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अच्छा, उस स्लाइड में मैं एक चीज़ और फर्दर ऐड करना चाहता हूँ, डेट इज़ जैसे हमने यहाँ पे 1 का बताया, ऐसे 0 का भी जो होगा हमारी साइक्लिसिटी 1 ही होगी। यानी जिस डिजिट के एंड में हमारा कोई भी हमारा नंबर होगा जिसके एंड में हमारा 6 5 1 और 0 आए, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और वैसे 4 के लिए इसमें हमारा एक इवन और ऑड का भी कॉन्सेप्ट होता है, 4 और 9 दोनों के लिए। तो एक बार मैं वो भी समझा देता हूँ। लाइक 4 है, तो 4 का अगर 4 की पावर अगर हमारी क्या होगी, सबसे पहले तो अगर हमारी ऑड हुई, 4 की पावर अगर ऑड हुई तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 की अगर पावर इवन हुई तो उसका यूनिट प्लेस आएगा वो हमारा 6 आएगा। सेम ऐसे 9 के लिए भी होता है। 9 की जो अगर हमारी पावर ऑड हुई तो यूनिट प्लेस हमारा उसका 9 आएगा, ठीक है। एंड अगर 9 की जो पावर हुई हमारी इवन हुई तो यूनिट प्लेस जो आएगा उसका 1 आएगा। बस मैं ये चीज़ भी और एक दिमाग में रखनी है, और नहीं भी रखोगे तो ये चीज़ हम बेसिकली समझ सकते हैं खुद भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे साइक्लिसिटी के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारा वो थोड़े से और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो क्या कर देगा आपको मैं बता देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर वो क्या कर देगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर सपोज 18 इंटू लाइक टेक इट 4 की पावर 24, इसका यूनिट प्लेस, राइट, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो हमें पता है, तो सबसे पहले हमें 2 की पता है, 2 की साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है, 4 होती है। तो उसका हम यूनिट प्लेस निकालते हैं। तो सपोज 16 से थोड़ा डिफरेंट करते हैं हम इसमें, ठीक है। इसमें 16 की जगह सपोज टेक इट 15, सॉरी, ओके, 16 की जगह टेक इट 15। तो हम इसका यूनिट प्लेस निकालते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 4, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है ना। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो भी आएगा वहाँ डायरेक्ट लिख लो,
रिमाइंडर हमारा क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर आएगा 3, है ना। कैसे किया है मैंने, तो मैंने जो 15 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 3 से 12 आएगा, तो 15 में 12 गया, 3 रिमाइंडर आ गया। ऐसी हमारी 3 की साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है जल्दी बताओ। 3 की भी हमारी 4 ही होती है, राइट। एक बार कंफर्म कर लो आप इस चीज़ को, देखो 3 की भी 4 होती है, देन 4 की हमारी 2 होती है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो 3 की हमारी कितनी होती है, 4 होती है। 18 को हमने 4 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, सो 4 4 जा 16, देन 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और यहाँ हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और एक चीज़ हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं क्या, कि जैसे कि इसकी पावर हमारी क्या है, इवन है, तो हमें पता है जब 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है, राइट। तो या तो आप ऐसा लिख लो, या फिर अगर हमने इसको अगर डिवाइड किया तो प्रॉपर पूरा डिविजिबल आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 रिमाइंडर आएगा तो हमें क्या, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, यानी ऑब्वियसली 2 है तो यानी 4 की पावर 1 या 4 की पावर 2 यानी 2 यानी 16 वाला हमें लेना होगा। तो यानी इसका यूनिट डिजिट हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। अब इसके यूनिट डिजिट निकालते हैं, है ना। 2 की पावर 3 हमारी क्या हुई, 8, ठीक है। इसके यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 3 की पावर 2 यानी 9, और इसका तो हमें पता है 6, तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 9 इंटू 6। तो आप जब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा आंसर आएगा, है ना। 72 6 दूने 12 43, यानी आएगा 432। तो आपका यूनिट डिजिट इसका कितना है, 2, तो 2 इसका यूनिट डिजिट होगा, इट विल बी योर आंसर। सो आपको ये चीज़ अभी बड़ी लग रही है, लेकिन अब विद प्रैक्टिस ये बहुत ही इजी चीज़ है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एलसीएम एंड एलसीएम के, ठीक है। जिसके क्वेश्चन आई थिंक अभी करें या चलो उसके बाद में करते हैं। इससे पहले हम करते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, या कर लेते हैं पहले एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले एलसीएम होता है। सो व्हाट इज एलसीएम, टेल मी। इट इज़ बेसिकली द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अंडरस्टूड। वह सबसे छोटी नंबर जो किसी भी दो, अगर हमने अलग अलग नंबर दे रखे तो उनके बीच में कॉमन है, तो वो हमारा क्या आ गया, एलसीएम। सपोज हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ सपोज एलसीएम ऑफ लाइक 4 and 16, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4 and 16 तो हम कैसे निकालते थे, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 16 लिख दिया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, एंड देन 2 4 जा 4 बन जा, ऐसे निकालते थे। तो एलसीएम हमारा इसका क्या निकल जाता था, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, राइट। ऐसे ही निकालते थे हम, है ना। तो ये तो हमारा क्या एलसीएम, लेकिन आपसे पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पेपर में कुछ अलग तरीके से पूछेगा, ठीक है। आपके पेपर में पूछ सकता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट भी आप लिख लीजिए क्वेश्चन का, टाइप 1 होगा, जिसमें पूछेगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें आपसे बोलेगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें आपका क्या, जब भी ऐसा पूछेगा एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, तो आप सिंपल, अच्छा इससे पहले मैं एचसीएफ भी आपको बता ही देता हूँ। यस, नाउ दैट इज द एचसीएफ। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर, सॉरी नॉट मल्टीपल, इट्स फैक्टर, यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें अगर हमारा बोल, तो सपोज अगर हमारा 4 का ही है तो हम 4 और 16 क्या देखते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, एंड 16 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें अगर आप एचसीएफ देखोगे तो हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन है ना। सो हाईएस्ट जो कि दोनों में कॉमन है, तो बताओ क्या होगा, 2 होगा, जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, बताओ बताओ। ठीक है, तो देखो, अब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं, ये 1 नहीं है हमारा, मतलब 1 है बट ये हमारा 2 की साइड चलेगा। चलो आप समझ जाना ये चीज़ ना। चलो मैं इसको दोबारा मिटा के लिख देता हूँ। ओके, इट्स 2 into 1, अगेन इट्स 2 into, है ना। तो अब इसमें एक चीज़ और जो हमारा क्या है, जो कॉमन है वो हमारा क्या है, बेसिकली दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो जब हमारा HCF लिखेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 1 दैट इज़ 4। तो ये हमारा वो हाईएस्ट फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो बेसिकली आप ऐसे समझो, एलसीएम हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो डिफरेंस समझो। सपोज अगर मैं 4 का टेबल लिखता हूँ तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 जा 20, ऐसे मैंने 16 का लिखता हूँ। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 या 48, सो सपोज ऑन। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 4 के टेबल में और 16 के टेबल में सबसे जो छोटा नंबर जो एक बार आए, साथ में आए, वो हमारे क्या है, 16 है। देखो समझ रहे हो, इसलिए जो हमारा इसका एलसीएम हुआ, जो हमारा इसका एलसीएम हुआ वो हमारा 16 आया, लेकिन एचसीएफ जो हमारा 4 आया। क्यों, क्योंकि 4 जो है हमारे इन दोनों में कॉमन है। इससे ऊंचा भी अगर आप कोई भी नंबर लोगे तो ऐसा नहीं निकलेगा जो दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए हमारे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो फैक्टर है और ये मल्टीपल है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये तो था हमारा उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब इसके हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि एक होता है क्या, HCF एंड LCM ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये कैसे करना है, इसको ऐसे करना है। देखो सिंपल, सपोज आपसे पूछा जाए LCM ऑफ द फ्रैक्शन, किसी भी एक फ्रैक्शन का आपसे LCM पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, LCM निकालना है न्यूमरेटर का और डिवाइड कर देना है HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए HCF ऑफ द फ्रैक्शन, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कैसे, जैसे देखो LCM फ्रैक्शन का पूछा गया तो न्यूमरेटर का LCM लिया और HCF डिनोमिनेटर का। आपका HCM आपका फ्रैक्शन का पूछेगा तो HCF लोगे किसका, न्यूमरेटर का, एंड LCM लोगे डिनोमिनेटर का। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना, यही आपका हो जाएगा। इसमें समझ लो, हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप सपोज निकालो LCM ऑफ द 12 बाय नॉट 6, नॉट टेक इट 7 एंड सपोज 36 बाय 49। ठीक है, आपका इनका LCM पूछ लिया जाए, तो अब देखो आप क्या निकालोगे, LCM इसका कैसे होगा, तो आपका इसका LCM कह सकते हो LCM ऑफ द 12 and 36 and HCF of 7 and 49। ठीक है, तो 12 and 36 का अगर आप LCM निकालने जाओगे, सिंपल है, 12 36 क्या होगा ऐसा पता है, बट फिर भी आप निकालो। 2 6 जा 18, 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा, यानी 3 3 जा 9 इंटू 18 इंटू 36, यानी इसका LCM कितना आया हमारा 36। ये हमारा हो गया 36 आ रहा है। ठीक है, एंड HCF हमारा 7 और 49 का, देखो 7 का फैक्टर हमारा क्या होगा, 7 इंटू 1। ठीक है, 49 का हम लिख देते हैं 7 इंटू 7 इंटू 1। तो इसमें देखो एक 7 बस कॉमन है, यानी HCF हमारा क्या आ रहा है डिनोमिनेटर का, दैट इज 7, यानी 36/7 जो है ये हमारा आंसर है आपके ऊपर वाले क्वेश्चन का। सिंपल। ऐसे में हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं HCF का भी। HCF में बस डिफरेंस क्या होगा,
उसमें बस आप जिसकी अगर एलसीएम आपका पूछा गया है किसी भी आपके फ्रैक्शन का, तो एलसीएम न्यूमरेटर का निकालना है और एचसीएफ निकालो डिनोमिनेटर का। और अगर एचसीएफ आपका पूछा है तो आप एचसीएफ निकाल दोगे न्यूमरेटर का और एलसीएम निकाल दोगे डिनोमिनेटर का, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब सेम चीज़ वही करके हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब चलो एक तरह के सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। आपका क्या रहेगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, एक फर्स्ट नंबर दे देंगे कोई भी एंड एक सेकंड नंबर दे देगा। ठीक है, और एंड ठीक है, एंड उसका मतलब आपका क्या होगा, एलसीएम मतलब उन दोनों का कुछ एलसीएम होगा एंड एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है क्या, जो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर वो हमारा होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये एक हम फार्मूला जो है हमें याद रखना है। फार्मूला याद के रखना है बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें आप ऐसे समझो, इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, डायरेक्ट आप उससे समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। ठीक है, आपसे बोल जाएगा कि एचसीएफ एंड एलसीएम है हमारा कोई भी, हमारा सपोज 11 एंड 66। ठीक है, एंड सॉरी ओके एंड sorry and if one number is suppose 1.5 times the other, find x मतलब डेट नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक एचसीएफ दे रखा है 11, एलसीएम दे रखा है 66, और आपको बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो हमारा 1.5 टाइम्स है अदर के, तो अब आपको वो नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल है। तो 11 इंटू हमें पता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, दैट इज़ 11 इंटू 66 दैट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 1.5 ऑफ एक्स। समझा है ना। तो इसको आप कह सकते हो 11 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के। सिंपल, कोई दिक्कत। मैं डायरेक्ट इसको हटा के यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। सो 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, एंड देन ये हमारा चले जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इंटू 22। तो मैं कह सकता हूँ एक्स डायरेक्ट हमारा लिख देते हैं हमारा 22, दैट इज़ योर आंसर। बस सिंपल है। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या कर देगा आपको, सपोज एक एलसीएम दे देगा, जैसे कि सपोज किसी का 5, ठीक है, एचसीएफ दे देगा किसी का आपका सपोज लाइक एलसीएम 15 एंड एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम है, एचसीएफ दे देगा हमारा सपोज 5 एंड एक नंबर आपका बोल दे रहा है सपोज 25। सो अदर नंबर क्या होगा, या सपोज हम कहते हैं एक नंबर बोल दे रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी एक नंबर आपको दे दिया सपोज 3, तो सेकंड नंबर आपका क्या है, अब आपसे ये पूछा। अब क्या करना है, 15 इंटू, मेरी राइटिंग थोड़ी सी इस पर दिक्कत हो रही है बोर्ड पे, 15 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स, ठीक है। जो एक्स हो गया हमारा क्या होगा 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़
तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 25, तो हमारे दूसरे नंबर की वैल्यू क्या है 25। तो ये हो गया हमारा एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक वो भी आता है हमारा लाइक, इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ये समझो, अभी तक हमने एक कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिए, अब एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझो जो कि बहुत बहुत बार आता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा डिविजिबल वाला, लाइक अच्छा हमें पता है एक चीज़, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला भी एक चीज़ पता है हमारा, बट उसी से हमारा एक क्वेश्चन आता है डेट इज टाइप, क्या हो रहा है यार, कुछ तो दिक्कत हो रही है। टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 था ना, जो भी हो, ठीक है। जैसे कि सपोज इसमें हमारा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है हमारा ये नेचुरल नंबर है हमारा n, व्हेन डिविजिबल बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 4, ठीक है, एंड व्हेन डिविजिबल बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 3, फाइंड सच स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर n है, ठीक है, जब उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना छोड़ता है 4, ठीक है, एंड उसी को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर बोलता है आपका 3, ठीक है। तो अब इसमें हम करके देखते हैं इसकी सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आएंगे पेपर में, ठीक है, एंड अगर आप इसको सच में कन्वेंशनल तरीके से करने जाओगे तो ये बस टाइम लगेगा और क्वेश्चन पता नहीं शायद हो पाए ना हो पाए, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन समझेंगे, बोलना क्या चाह रहे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा n है नंबर, जब हम इसको क्या करते हैं, इसको 9 से डिविजिबल करते हैं तो ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है, तो ये बेसिकली रिमाइंडर छोड़ता है हमारा 4, ठीक है, एंड उसी नेचुरल नंबर को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर छोड़ता है 5, ठीक है। अब देखो इसमें हमें एक चीज़ नोट करने की हमेशा ज़रूरत है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कि सपोज देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है, सो 9 और 4, ये नहीं सपोज ए ले लेता हूँ, तो ए जो है हमारा कितना है 5 है, एंड इसमें हमारा सॉरी यार ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा था, रिटर्न है 5 नॉट 5, सो ये हमारा कितना छोड़ रहा था, ये हमारा 3 रिमाइंडर छोड़ रहा था। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5, और इसके बीच में भी डिफरेंस कितना है 5। सो देखो जब भी हमारा ऐसे सेम डिफरेंस हो, ये दोनों का 5 हो, तो उस नंबर का हमारा सीधा हमारा कैसे हम लिख सकते हैं, डेट नंबर इज़ क्या, n की वैल्यू जो होगी हम क्या होगी, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ डार्क से ताकि इट बी इजी फॉर यू। n इज इक्वल टू, डेट नंबर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एलसीएम, एलसीएम किसका, एलसीएम होगा हमारे दोनों ये एलसीएम ऑफ यहाँ पे हमारा जैसे 9 एंड 8 जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो एलसीएम जो हमारा होगा D1 एंड D2 का, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे जो हमारा जो कांस्टेंट दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है। समझ आया आपको ये या नहीं आया, मेरे को जल्दी बताओ एक बार, समझ आया? इसको आप ऐसे समझो ना, देखो हमें एक चीज़ पता है, सपोज ये, अच्छा ये चीज़ तो हमें पता होती है, जैसे कि ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र,
सपोज स्मॉल डी ले लो। ये जो होता है ये हमारा होता है डिविडेंड, है ना, ये होता है डिविडेंड। यहाँ होता है हमारा क्वोशिएंट, नीचे आता है हमारे पास रिमाइंडर। और हमें पता है क्या, जो इसको मैं कैपिटल डी से ले लेता हूँ, इसको आर से एंड इसको क्यू से। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर होता है हमारा इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो कुल मिला के हम डायरेक्ट ये 98 की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ। जो भी हमारा नंबर होगा ना वो n टाइम्स क्या होगा, एलसीएम ऑफ d1 d2 और माइनस जो हमारा क्या है कांस्टेंट डिफरेंस। ये हमारा क्या है, जो कांस्टेंट डिफरेंस हमने इसमें निकाला है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमारा एक ये था, तो हम इसका निकाल लेते हैं। इसका हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ द, जो हम अगर हम सॉल्यूशन करने जाए इसका, तो एलसीएम हमारा इसका क्या है, एलसीएम हमें निकालना है क्या। इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा कि कितने डिजिट का, तो हम इसलिए में एन जो हम इसको 1 ही ले रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं एलसीएम ऑफ 98 माइनस कॉन्स्टेंट डिफरेंस क्या है 5। ठीक है, तो 98 का एलसीएम हमारा आएगा 72, कॉन्स्टेंट डिफरेंस 5 है, यानी 67 जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे थे ना ये n क्यों है, तो n बस इसलिए है, सपोज़ अगर वो आपसे पूछ लेता, अगर वो आपसे पूछ लेता कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ हमें जो हमारा डिविजिबल है बाय 9 and 8 लिविंग रिमाइंडर 3 and 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, तो आप उस केस में क्या करते हो, ये तो 2 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए तो पता है मैं 2 को 67 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 67 को लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 214 एंड ये हमारा 134, तो 134 आता। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 3 डिजिट का बताओ, ठीक है, तो ये बस n उसके लिए है, और बाकी हमारा कांस्टेंट डिफरेंस हमारा वो सब ये है। अच्छा नहीं, सॉरी, ये a बाद में डिवाइड करना है आपको, पहले आपको 72 को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यस देखिए ऐसी गलतियाँ होती है, यही सारी चीज़ें होती है। हमें क्या करना है, लाइक अगर हमसे पूछा जाए 2 डिजिट, तो हमने 2 इंटू फिर इन दोनों का एलसीएम निकालना था, डेट इज 72, फिर कांस्टेंट डिफरेंस माइनस करना था, तो ये हो जाता है हमारा 4 इन 70 144 माइनस 4। ठीक है, तो और आंसर विल बी 139 इन दैट केस। ठीक है, ये तो हमारा हुआ एक टाइप का। लाइक इसी में अब आपका क्या है कि थोड़ा और टाइप भी आ सकता है। लाइक इसमें तो अभी जैसे कि मैंने 2 डिजिट दिया, तो ऐसी एक क्वेश्चन हमारे 3 डिजिट का भी आ सकता है। क्या कि सपोज व्हाट वुड बी योर 3 डिजिट का ऐसा क्वेश्चन होगा कि फाइंड, हम देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें कितना 3 डिजिट नंबर निकालना है व्हेन 8 6 and 4 लीव, जब क्या है व्हेन डिविजिबल बाय है। ठीक है, तो हमारा डिविजिबल 8 6 4 का रिमाइंडर इसमें क्या लीव कर रहा है, लीव्स रिमाइंडर 5 3 and 1। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि एक नंबर है, उसको हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया हमारा 5। एक नंबर है, जब हमने 6 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर आया 3। एक नंबर है, जब हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारा 1। अब देखिए अगेन इनके बीच में डिफरेंस देखिए, फटाफट डिफरेंस देख लीजिए। 8 5 3 का है, 6 3 3 का है, 4 1 3 का है, यानी हमारा जो है ए जो है वो हमारा क्या है 3 है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निकालना है, राइट। तो n टाइम्स एलसीएम मेरे को किसका लेना है, तीनों का, 8 का, 6 का, 4 का, माइनस कांस्टेंट डिफरेंस 3 कर देना है। तो 8 6 4 का हम एलसीएम निकाल लो, ज़रा फटाफट निकाल लो। 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा 4, 3 as it is, 2 1 जा 2, and it would be 2 3 1 3 1 1 1। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। सो n इंटू 24 माइनस 3। अब देखो हमें 3 डिजिट का बनाना है,
तो अगर मैं 24 को 4 टाइम करूँगा तो कुछ निकलेगा, बताओ। 24 को अगर हम 4 टाइम करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो 96 हो जाएगा, तो वो तो 3 डिजिट हुआ नहीं। बट अगर हम 24 को 5 टाइम्स करते हो तो हमारे कितना हो जाता, 120, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 5 टाइम्स, इसलिए हमने इसको जस्ट इसको 3 डिजिट बनाना है। ऐसा मैं क्यों करूँ, क्योंकि हमसे 3 डिजिट पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको 5 इंटू 24 माइनस 3 कर दिया। तो इट वुड बी 120 माइनस 3 एंड 117 वुड बी योर आंसर। सो अगर आप 117 को 8 से 6 से और 4 से डिवाइड करोगे तो उनका रिमाइंडर 5, 3 और 1 ही आएगा। आप ये ट्राई कर सकते हो खुद से भी। तो ये हो गया हमारा एक सेकंड टाइप, मतलब थर्ड टाइप का ही हमने मतलब 3 डिजिट्स में कर लिया। ऐसे जितने डिजिट्स आए आपको उतने में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसी में आ जाता है थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज, जो कि हमारा बन जाता है नेक्स्ट टाइप, डेट इज़ टाइप 4। ये हमारा क्या है, आपसे पूछ लिया जाए अगेन, फाइंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, आपसे पूछ लिया 8 and 7 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़र हो गया। पहले आपका क्या था कि कोई एक नंबर है जो हमारे 8 से डिवाइड हो रहा है, तब वो हमारा क्या था, कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। अभी आपसे ये बोला है कि एक नंबर है जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, वही नंबर जब हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो भी हमारा 5 हो रहा है। अब देखो, इस केस में हमारा डिफरेंस तो सेम नहीं है लेकिन रिमाइंडर सेम है, समझे। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट डिफरेंस सेम आ रहा था ना, जैसे कि यहाँ पे हमारा पिछली बार दोनों में जैसे कि 3 दोनों में 3 आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कांस्टेंट डिफरेंस सेम नहीं है, बट आपको रिमाइंडर ही सेम दे दिया है, समझ रहे, रिमाइंडर ही सेम है। बोथ केस यहाँ पे देखो, दोनों टाइम हमारा कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5 इन द ईच केस। आपको अलग से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब सेम रहेगा, सब सेम। तो इसमें जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, n इंटू अगेन, जो हमारा LCM होगा D1 D2 जितने नंबर आए उनका, D3, ठीक है। और वहाँ पर हम माइनस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ डिफरेंस सेम थे तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को बच्चों को ऐड कर दें, यहाँ मतलब कुल मिला के हमारा बस उसको रिमाइंडर को हमें ऐड कर देना है और कुछ नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों केसेस में। बस हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि दोनों का डिफरेंस सेम है या रिमाइंडर सेम है। अगर रिमाइंडर सेम है तो हमें ऐड कर देंगे LCM में निकाल के, और अगर डिफरेंस सेम है तो हम दोनों मतलब LCM निकाल के दोनों में से उसका माइनस कर देंगे जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है। बस इतना ही डिफर है। तो चलो अब इसका हम निकालते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, यहाँ पे इस चीज़ का हमारे ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा। 3 डिजिट पूछा है तो पहले तो हम LCM निकाल देंगे, किसका, LCM ऑफ द 8 and 7 प्लस R कितना है हमारा, रिमाइंडर 5 है। तो हमें पता है 8 और 7 का LCM कितना होता है, 56, ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछा है तो इसको 56 को 3 डिजिट बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 5, तो ये हो गया 112 प्लस 5 इक्वल टू 117। ये आपका आंसर आ गया, बस सिंपल, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। सपोज़ जैसे कि इसमें 3 डिजिट से करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। इसमें आपका एक और जाएगा, जैसे कि 3 डिजिट पूछा है तो आपको 4 डिजिट पूछ लेगा, तो आप जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक वो 1000 की लाइन में ना आ जाए, ताकि वो 4 डिजिट बन जाए। तो इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके अच्छा, एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ आता है, एप्लीकेशन बेस्ड आता है आपका LCM के क्वेश्चन या HCF के क्वेश्चन। सो वो कैसे करेंगे, आप बोलोगे एप्लीकेशन बेस्ड कैसे आएंगे, है ना। तो आप ये देखो, तो सपोज़ आपको, सॉरी ये मैं लिख देता हूँ एक बार, चलो ये लिख देता हूँ। इट इज़ द टाइप 5 ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ द
एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, सपोज आपका एक क्वेश्चन है क्या कि ये थीफ स्टोल सर्टेन अमाउंट ऑफ डायमंड, सर्टेन अमाउंट ऑफ डायमंड को एक थीफ ने चुराया। ठीक है, और इफ़ ही डिवाइड देम in group of 9, 8 and 7, so each time he felt with one minimum diamond basically। तो आपसे पूछ रहे फाइंड नंबर ऑफ डाया इन 3 डिजिट। सो बेसिकली ये देखो, अब आपका ये यही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन इसने आपको किस चीज़ में दे दिया, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया। क्या बोल दिया कि एक चोर है, उसने कुछ डायमंड चुराए। ठीक है, कितने चुराए ये नहीं पता, बस कुछ चुराए। और क्या बोल रहा है कि जब उसको वो बांटने जा रहा है 9, 8 और 7 के उसमें, ठीक है, 9 भाग, 8 भाग और 7 भाग में, तो हर टाइम उसके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अब देखो हर बार आपको मतलब कितना बच रहा है, उसके पास 1 बच रहा है, यानी हमें पता लगे कि यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा वाला केस हो गया, रिमाइंडर तो हमारा 1 ही आ रहा है हर बार। सेकंड वाला केस हो गया, सेकंड केस ना, जिसमें हमारे रिमाइंडर दे रखा है। तो बस हमें कुछ सोचना ही नहीं, हमें सीधे कर देना है क्या, n इंटू एलसीएम ऑफ 9, 8, 7 प्लस 1। बस 3 डिजिट पूछा है, 3 डिजिट में तो आ ही जाएगा 9 into 72, 72 एंड 7 7 14 49 150, तो ये हमारा है 504 प्लस 1 यानी 505 हमारा आंसर। सिंपल है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हमारे इसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। सपोज आपका एक ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, ये आप ध्यान से ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसमें मतलब 2 टाइप के आते हैं, ये भी एक अलग टाइप ही है क्वेश्चन का। बेल रिंग का है ना, आपसे पूछ लेगा ये बेल रिंग कि आपकी घंटी बज रही है या फिर कोई भी एक काम आपका पीरियोडिकली हो रहा है ना। तो ये हमारा रहता है हमारा टाइप 6 ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपका क्या है कि एक 3 आपके पास बेल है। ठीक है, ABC में ले लेता हूँ, ABC। ठीक है, ये आपसे क्या बोल रहा है कि जो बेल A है, ठीक है, जब हमारा टाइम t = 0 सेकेंड पे था तब एक बार बजेगा। उसके बाद ये हमारा क्या है, हर 2 सेकेंड पे रिपीट हो जाए, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, हर 2 सेकेंड पे आपका बज रहा है। दूसरा वाला आपसे क्या बोल रहा है कि ये हर 3 सेकेंड पे बज रहा है। समझ रही हैं, हर 3 सेकेंड पे बज रहा है, सो ऑन। और जो चौथा वाला है ये हमेशा हर 4 सेकेंड पे रिंग कर रहा है। तो 4 24। ठीक है, सो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम, सो इन हाउ मैनी टाइम अंडरस्टूड विल तो ये आपसे पूछ रहेगा कि इन हाउ मैनी सेकेंड्स, कितने सेकेंड के बाद ये जो 3 बेल है विल रिंग टुगेदर, कि अब तीनों कितने टाइम बाद आपका साथ में रिंग करेगा। अब आपको पता है क्या, आपको ये चीज़ पता है, आपने एलसीएम में देखी थी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज़ कितने, मतलब अगर कोई भी हमारे नंबर्स दे रखे हैं अलग अलग, तो सबसे पहले कितने टाइम्स बाद मिलेंगे आप कह सकते हो एक, है ना। तो इसका अगर आप देखो तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एलसीएम निकाल देना है कि इसका
तीनों का, एक 2 सेकंड पे रिंग कर रहा है, एक 3 सेकंड का, एक 4 सेकंड का। तो बस एक यही आप एलसीएम निकाल दो इन तीनों का, तो आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम 2 3 4 एंड ये हमारा आ जाएगा डेट इज़ 2 3 एंड 4 ना। हाँ, तो आप एलसीएम निकाल दो यहाँ पे। सो एलसीएम हम निकालते हैं 2 3 4 का, ये 2 1 जा 3 2 जा, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 यानी 12 सेकंड पे ये तीनों एक साथ बजेंगे। अब इसको ऐसे भी देख लो, आपने लिखा तो अब ये देखो ये आपको कितने सेकंड पे, हर 12 सेकंड पे तीनों एक साथ बज रहे हैं, यानी जैसे 12 सेकंड होगा तीनों रिंग करेंगे एक साथ। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज़ आपको बोल देगा कि 3 लड़के हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक आपका 2 सीढ़ी चल रहा है एक बार में, एक 3 सीढ़ी चढ़ रहा है, एक 4 सीढ़ी चढ़ रहा है। तो अब आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कितनी सीढ़ी के बाद जो है वो तीनों एक साथ होंगी सीढ़ी पे, 12। सिंपल। ठीक है, ऐसे इसमें आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कि टाइम रिलेटेड आपसे पूछ लेगा क्या, कि सपोज़ आपके पास, इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर सपोज़ कि 5 बैल है, ठीक है, वो हमारे रिंग हो रहे हैं कितने देर पे, एक रिंग हो रहा है हमारा 2 सेकंड पे, एक हो रहा है 3 पे, एक 4 पे, एक 5 पे एंड 6 सेकंड पे। कितने सेकंड पे ये रिंग हो रहे हैं। सो अगर जो फर्स्ट रिंग है हमारी कितने बजे हुई, सपोज़ 12 बजे, 12 नून। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने, हाउ मैनी टाइम्स रिंग, कितने हाउ मैनी टाइम रिंग्स बाय 12:15 PM, यानी अगले 15 मिनट में कितनी बार वो रिंग करेंगे। तो इसका हमारा क्या है, ऑब्वियसली एलसीएम निकालना है हमें। निकाल दो फटाफट, 2 3 4 5 6, इनके एलसीएम निकाल दो, 2 3 2 5 यानी 2 3 होगा ना। तो 5 to 10 30 60, तो जो इनका एलसीएम आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 60 हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर 60 सेकंड पे वो हमारा एक बार रिंग कर रहा है, यानी हर 1 मिनट पे। तो यानी 15 मिनट में उसने कितनी बार रिंग किया, 15 है ना। तो आंसर 15 होगा क्या, नहीं, ऐसे दिमाग नहीं चलाना। क्यों, क्योंकि एक बिल्कुल 0 सेकंड पर जैसे 12 बजे एक बार, उस टाइम भी तो रिंग करेगा ना। तो 15 + 1 16 टाइम्स वो हमारा रिंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे हुआ। सो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब वैसे हो चुका है ऑलमोस्ट। चलो एक ये चीज़ भी बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है, डेट इज़ द फैक्टर्स। ये तो पहले आना था ये चीज़, बट ठीक है। फैक्टर हमें पता है क्या है, जैसे अगर हमने आपसे पूछे 12 का फैक्टर, तो किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली आप कह सकते हैं उसके। ठीक है, जैसे कि 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कहाँ से आ जा रहा है यार, 2 × 2 × 3 × 1 भी लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, राइट, बेसिकली। तो 1 तो एक कॉमन फैक्टर होता है जो सबका होता ही होता है ना। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, टाइप 1 इसमें आ जाता है, डेट इज़ ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लेता है आपसे, नंबर ऑफ द फैक्टर। सपोज़ आपको कोई भी एक नंबर दे रखा हो, ये चीज़ मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, इसे बस अब याद रखो। कोई भी एक नंबर n दे रखा है, कोई भी एक नंबर n दे रखा है। सपोज a की पावर m है, b की पावर n है, एंड c की पावर mn p है। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या है, ए बी सी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ये बात ध्यान रखें। क्यों, ये मैंने क्यों बोला प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोल सकता था कि 4 की पावर 1 भी तो लिख दो सर,
यहाँ पे मैं बोल सकता था कि इसको हम 4 की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों? कि मैं इसको 2 3 बिल्कुल प्राइम नंबर में, जैसे कि हम करते हैं फैक्टराइजेशन होता ही वही है, क्योंकि प्राइम नंबर के फॉर्म में आपका लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका है। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आप ये बात याद रख लीजिए भाई, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना। तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे। इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे हमारे m की पावर +1 इंटू n की पावर +1 इंटू p की पावर +1। बस ये आप याद रख लीजिए, यानी जो इनके फैक्टर्स है इसको +1 करके आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा। जैसे कि आपसे पूछ लिया फैक्टर्स ऑफ 240, तो 240 के कितने फैक्टर्स बनेंगे। अब आप बोलोगे कि मैं तो निकाल लूँगा, तो आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों? हम जैसे कि सिंपल में इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जो मैं ये कर रहा हूँ, है ना। सबको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख लो। 2 की पावर मतलब 20, ये हमारा 2 से डिवाइड किया है, हमारा 60, ये 2 से डिवाइड किया है, देन 30, क्या इट्स 15, देन 3, देन 5। यानी इसके फैक्टर्स हम 240 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5। यानी बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब मैं अगर पूछूंगा ना, कोई मुझसे पूछ ले कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताओ हमारे 240 का, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो, क्यों? अब जैसे कि 240 है तो आप 120 इंटू 2 भी लिख सकते हो, ये भी इसका फैक्टर हुआ। 60 इंटू 4 भी लिख सकते हो, ये भी इसका फैक्टर हुआ, है ना। 30 इंटू 8 भी लिख सकते हो, ये भी इसका फैक्टर हुआ। 240 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ये भी इसका फैक्टर हुआ, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। अब आप बड़ा नंबर को जो आप ढूंढते रह जाओगे, है ना। तो इसलिए अब नंबर फैक्टर लेने का सीधा आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो उनकी पावर है उसमें +1, यानी 4 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1। यानी ये तो मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 20, आपका सीधा आ जाएगा हमारे पास 20 आंसर। कैसे? 5 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 20 आपका आंसर। तो ये हो गया आपके एक फैक्टर्स में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और दूसरा एक रेयरली पूछता है, बट ठीक है करवा देता हूँ मैं, डेट इज़ टाइप 2, दैट इज़ द सम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा सम जो होता है हमारा क्या होता है, कोई भी एक नंबर n है ना, उसके m में हमने देखे थे क्या होते हैं उसका, अगर a की पावर m है, फैक्टर्स b की पावर n है इंटू c की पावर p है। ठीक है, जो उसका जो सम होगा, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको, एक मिनट, यस। तो जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, a की पावर m+1 -1, ये वैसे आता है मतलब बहुत कम ही पूछता है। b की पावर n+1 -1 इन c के पावर p+1 -1। बेसिकली हम जैसे कि वहाँ पर अभी हमने पीछे देखा क्या कर रहे थे हम, देखो अगर हम पीछे देखो तो हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा उसका पावर था हम बेसिक हमने उसको प्लस किया था ना, तो बस हम उसको प्लस के साथ हम ना उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करके तुमसे एक माइनस कर देंगे, समझ रहे हो। उसको हमने माइनस करके और उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं, a-1 b-1 c-1। आप इसको ऐसे फॉर्मूले रटने जाओगे तो शायद आपको चीज़ बहुत मुश्किल लगे, ठीक है, बट आपको फॉर्मूले नहीं रटने, आप सीधे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, एक बार 2 बार करोगे तो वो हो जाएगा। 2 मिनट, ठीक है। जैसे कि आपको सेम उसी का देखते कि हम निकालते हैं सम ऑफ द 240। ठीक है, तो हमें पता है अगेन 240 के फैक्टर्स हमारे क्या थे, डेट वाज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, है ना, 5 की पावर 1 ये था। ठीक है, तो इसका हमारा सम क्या होगा, सिंपल हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है 2
2 की पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये 1 है तो 1 + 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। अब अगर आप सोचोगे सभी फैक्टर्स को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता नहीं कितना टाइम लगता है। अब ऐसे आपका क्या है, 2 की पावर 5 आपका ये है 32 माइनस 1, 3 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 25 माइनस 1, ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 1 1 2 4। तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 31 इंटू 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ये तो 24 आप कुल मिला के आपका 24 इंटू 31 आपको करना है 24 एंड ये हो जाएगा जब आप जैसे जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 744 जो आपका ये इसका आंसर है। तो बेसिकली ये आपके ऑलमोस्ट आपने इसमें मैं बोल रहा हूँ 80 to 90% सारे क्वेश्चन कर लिए हैं रिलेटेड टू द आपका नंबर, LCM, ये HCF, फैक्टर्स, इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आपने कर लिया। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, सो भी मतलब हो सकता है आप जब प्रैक्टिस करोगे तो साथ में हो जाएगा, बट मोस्टली आपके क्वेश्चंस इसके अंदर कवर हो गए हैं जो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं LCM और HCF में। सो इन्हीं चीज़ को आप अच्छे से करो, कोई डाउट हो आप मेरे से पूछो, ठीक है। टिल नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।